जब कोई नहीं होता तब महादेव होते हैं। तू अपने आप से कब तक भागेगा? कब तक दूसरों की सोच में, उनके शब्दों में, उनकी उम्मीदों में उलझा रहेगा? क्या तू जानता है तेरे भीतर कौन बसा है? महादेव, शिव, वो शक्ति जो कभी डगमगाती नहीं, जो कभी किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं रही, वो तेरे ही भीतर है। खुद पर विश्वास रखना आसान नहीं होता, मैं जानता हूं। जब चारों तरफ लोग तेरी कमियां गिनवाते हैं, जब दुनिया तुझसे कहती है कि तू नहीं कर सकता, तब अपने अंदर की वो आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है जो कहती है तू कर सकता है। लेकिन सुन, वहीं पर तुझे महादेव को याद करना है, क्योंकि शिव कभी किसी से नहीं डरे। वो श्मशान में बैठने वाले, सर्प को गले में डालने वाले, झर पीकर भी शांत रहने वाले हैं। और वो तुझे सिखाते हैं डर को जीतना, दुनिया की परवाह छोड़ना और खुद पर विश्वास करना। जब तू खुद पर भरोसा करता है, तब तू महादेव के जैसे बनता है। अकेला पर शक्तिशाली, शांत पर अडिग। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, जब तू भीतर से कहता है मैं करूंगा, तो वही आवाज ब्रह्मांड को हिला देती है। तू समझ क्यों नहीं रहा? तू जितना खुद को कमजोर समझता है, उतना तू है नहीं। तुझे बस याद दिलाने की जरूरत है कि शिव सिर्फ कैलाश पर नहीं रहते, वो तेरे भीतर भी हैं। जब तू गिरता है ना और उठने की हिम्मत नहीं होती, तो वहीं सोच, अगर शिव होते तेरी जगह तो क्या हार मान लेते? नहीं, वो तो तांडव कर देते, नाचते उस अंधेरे में भी जहां और कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्या तूने कभी महादेव के चेहरे पर डर देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो जान चुके हैं डर बाहर नहीं होता, डर तो हमारे अंदर ही पैदा होता है। और जब तू महादेव की तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तब डर का कोई वजूद नहीं बचता। खुद पर विश्वास रखने का मतलब सिर्फ अपने टैलेंट पर भरोसा करना नहीं होता। ये एक निर्णय है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने अंदर के शिव को जगाऊंगा। और जब तू ये निर्णय लेता है ना, तब सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता दिखाने लगता है। लोग तुझे ताना मारेंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे क्या उखाड़ लेगा तू? तब तू बस अपने मन में महादेव का ध्यान कर और मुस्कुरा दे, क्योंकि ये वही दुनिया है जो पहले सवाल करती है और बाद में सलाम करती है। पर तू अपने रास्ते से न डिगना, तू महादेव का अंश है और तुझे झुकना शोभा नहीं देता। याद रख, शिव ने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, वो तो बस अपने सत्य में स्थिर रहे। और यही तुझे भी करना है, अपने भीतर के विश्वास में स्थिर होना है। चाहे कितनी भी आंधियां चलें, तू डगमगाना नहीं, क्योंकि तू अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया क्यों करेगी? और सुन, ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं तेरे बस की बात नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है तेरा खामोशी से आगे बढ़ते जाना। तू जब अपनी यात्रा पर अपने विश्वास के साथ अडिग रहेगा, तब तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तू जितना खुद को पहचानता जाएगा, उतना शिव के पास पहुंचता जाएगा। और जब शिव पास होते हैं, तो डर, असफलता, नकारात्मकता सब भाग जाते हैं। तब तू सिर्फ प्रकाश बन जाता है, आग बन जाता है, और ये आग ही तुझे जीत तक लेकर जाती है। जब तू महादेव की तरह अपनी यात्रा में मौन होकर चलता है, तब तेरे हर कदम से ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा जिसे कोई आंख देख नहीं सकती, पर हर आत्मा महसूस करती है। ये वही ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाती है, जो पत्थर में भी दरार पैदा कर सकती है, जो अंधेरे को चीर कर रोशनी ला सकती है। और उस ऊर्जा का स्रोत कोई और नहीं, तू खुद है। पर एक बात समझ, ये रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तेरे इरादों पर सवाल करेंगे, हालात तेरी परीक्षा लेंगे, और कभी कभी खुद तेरा मन तुझसे कहेगा रुक जा, थक गया हूं। पर वहीं तो असली खेल है, वहीं तो तू खुद से कहेगा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं शिव का भक्त हूं और शिव कभी थकते नहीं। वो तप करते हैं, वो साधना करते हैं, वो सहते हैं, पर झुकते नहीं। तू अगर चाहता है कि ये दुनिया तुझे पहचाने, तो पहले खुद को पहचान। तू कौन है? तेरा वजूद क्या है? क्या तू बस एक नाम है, एक चेहरा है, या फिर उससे कहीं ज्यादा? तू वो है जो ठोकर खाकर भी मुस्कुरा सकता है। तू वो है जो अंधेरे में भी आशा की लौ जला सकता है। तू वो है जो अकेले चल सकता है, क्योंकि तुझे पता है तेरे साथ खुद महादेव चल रहे हैं।
खुद पर विश्वास रखने का मतलब है जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी तू अपने अंदर के दरवाजे को खुला रखे। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, तब भी तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। और अगर वो आवाज कहती है तू कर सकता है, तो बस कर, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी से पूछे। क्योंकि शिव ने कभी किसी से पूछा नहीं क्या मैं योगी बन सकता हूं। उन्होंने बस मार्ग चुना और चल पड़े। ऐसे ही तुझे भी चलना है, बिना इस डर के कि मंजिल कितनी दूर है। क्योंकि जब तू खुद पर यकीन करता है, तब रास्ते खुद बिछने लगते हैं। ब्रह्मांड तुझसे कहता है चल, मैं तेरे साथ हूं। और यही तो चमत्कार है। तू खुद एक ब्रह्मांड है, तू खुद एक शिव है। तो अब तेरा फर्ज है कि तू उस शक्ति को जगा जो सदियों से तेरे भीतर छुपी बैठी है। डर, संदेह, असफलता, इन सब की चादर को फाड़ और कह अब मैं उठूंगा, आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अगर आज तूने खुद पर विश्वास नहीं किया, तो कल शायद तुझे पछताना पड़े। और महादेव का भक्त कभी पछताता नहीं, वो सीखता है, उठता है और फिर से लड़ता है। यही तुझे करना है। और सुन, ये तेरी आखिरी परीक्षा नहीं है, पर यह शुरुआत जरूर है उस जीवन की जहां तू खुद को जान पाएगा, जहां तू समझेगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब ये बात तुझे महसूस हो जाएगी, तब तू वही बन जाएगा जो तू जन्म से था, महादेव का अंश, अडिग, अचल, अजेय। अब आंखें बंद कर और महसूस कर, शिव तेरे भीतर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं डर मत, चल बेटा, तेरा समय आ चुका है। और जब शिव कहते हैं तेरा समय आ चुका है, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुक जाती है। और जब तुझे ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ना कि महादेव तेरे साथ हैं, तेरे भीतर हैं, तब तू किसी मंजिल के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की पूर्णता के लिए चलेगा। तू फिर रुकने वाला नहीं रहेगा, थकने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि अब तुझे समझ आ चुका होगा कि मंजिल कहीं बाहर नहीं है, मंजिल तो खुद तेरा आत्मविश्वास है। दुनिया कहेगी थोड़ा आराम कर ले, जिंदगी लंबी है, पर तू मुस्कुराकर कहेगा मेरा समय अब है। क्योंकि जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए समय, परिस्थितियां और लोग सब माध्यम भर हैं, रुकावट नहीं। और यही तो महादेव हमें सिखाते हैं। वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी की अनुमति नहीं लेते। वो बस अपने भीतर स्थिर होते हैं और वहीं से सारी शक्ति पैदा होती है। तो अब तू सोच, क्या तू उसी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर रहा है? क्या तुझे अपने भीतर वो आग जलती हुई दिख रही है जो हर डर को भस्म कर दे? अगर हां, तो यही तेरा उत्तर है, यही तेरा सत्य है, यही तेरी आवाज है जो दुनिया को सुननी चाहिए। तू अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन तू समझ, और इतना समझ कि तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपने हर दिन को इस तरह जी कि अंत में जब तू खुद को देखे तो गर्व से कह सके मैं कभी नहीं डरा, कभी नहीं रुका, मैंने खुद पर यकीन किया। हर बार जब तू हार के करीब पहुंचे, एक पल के लिए आंख बंद कर और अपने भीतर से महादेव की गूंज सुन। वो कहेंगे शिव वही है जो भस्म पर बैठकर भी शांत रहता है। तू क्यों घबरा रहा है? तुझे उनसे सीखना है, तांडव करना है जब समय अंधकार लाए, और ध्यान करना है जब मन डगमगाए। याद रख, आत्मविश्वास कोई वस्त्र नहीं जो तू पहन ले, ये तो तप है, साधना है, हर दिन का युद्ध है जो तू खुद से लड़ता है। और हर बार जब तू जीतता है तो भीतर एक महादेव जागते हैं, और फिर तुझे किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तू खुद देव बन चुका होता है। अब तू तैयार है, तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी ऊर्जा बोलेगी, तेरा आत्मविश्वास बोलेगा। और जब वो बोलेगा तो पूरी सृष्टि मौन होकर सुनेगी। क्योंकि जब कोई इंसान शिवत्व को प्राप्त करता है तो उसकी खामोशी भी गूंज बन जाती है। और जब तुझे झुकना नहीं आता, तब तू हर उस चीज को पार कर जाता है जो दूसरों को तोड़ देती है। क्योंकि तेरा आधार बाहर नहीं है, तेरा आधार तेरे भीतर है। वो अडिग आत्मबल, वो साक्षात शिव जो तूने भीतर खोज लिया है। और जब किसी इंसान को अपने भीतर शिव मिल जाते हैं ना, तब उसके सामने न कोई चुनौती बड़ी लगती है, न कोई हार अंतिम। तू देख, ये जीवन बार बार तुझे घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा, तुझे थकाएगा, सताएगा, कभी अपनों से दूर करेगा, कभी सपनों से भी। पर अगर तू एक बार ये तय कर ले कि मैं अपनी शक्ति को नहीं भूलूंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर इस ब्रह्मांड में कोई भी ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। हर सुबह जब तू आंख खोल तो बस एक बात याद रख,
कि आज फिर मुझे खुद को साबित नहीं करना, आज फिर मुझे सिर्फ खुद पर यकीन करना है। और जब जब तेरा मन कांपे, तुझे लगे कि शायद अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल अपने भीतर से आवाज निकाल, मैं शिव हूं, और देख कैसे हर डर खुद ब खुद पिघलने लगेगा। तू अकेला चल रहा है, चल, क्योंकि यही तो शिव की राह है। वो भी अकेले चले थे, दुनिया की परवाह किए बिना, समाज की सीमाओं से परे, बिना किसी तामझाम के, बस अपने आत्मबल पर टिके हुए। और वो ही बन गए संहारक और सृष्टिकर्ता। वो जो डरता नहीं, वो जो झुकता नहीं, वो जो सिर्फ अपने स्व में स्थित है। जब तू भी अपने स्व में स्थित हो जाएगा, तब तुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाहरी ताकतों की, क्योंकि तुझे पता चल जाएगा असली शक्ति तो मेरी अपनी है, मेरे संकल्प में है, मेरे विश्वास में है। अब देर मत कर, इस जीवन में जितनी भी सांसें बची हैं, उन्हें यूं ही मत घुमा। हर एक सांस को उस आग में बदल दे जो तेरे विश्वास को जला रही है, और फिर उस राख में से उठ जैसे शिव उठते हैं, प्रचंड पर शांत, उग्र पर करुणामयी। अब जो भी हो गया उसे जाने दे, जो खो गया वो जाने दे। अब सिर्फ एक बात पकड़ कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तू हर दिन खुद से ये कह, मुझे खुद पर विश्वास है, और यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, ये ही तेरी तपस्या है, ये ही तेरा महादेव से मिलन है। तू जब ये समझ जाएगा, तब तुझे न मंदिर जाना होगा, न कोई मूर्ति ढूंढनी होगी, क्योंकि तब तुझे खुद में ही महादेव दिखेंगे, मुस्कुराते हुए, तुझे आशीर्वाद देते हुए और कहते हुए, चल बेटा, अब तू मेरी तरह बन गया है, अब तू खुद पर विश्वास करना सीख गया है, अब तू अजेय है। और जब तू ये समझ जाता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, तभी असली यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा। बाहर की दुनिया तो बस परछाई है, असली युद्ध तो भीतर का है, जहां हर दिन तुझे अपने ही संदेहों से लड़ना है, अपनी ही सीमाओं को तोड़ना है, अपने ही भीतर की नींद को झकझोरना है। तू सोच, जब महादेव ने विष पिया था तो क्यों पिया था? क्या इसलिए कि वो सबसे ताकतवर थे? नहीं, इसलिए क्योंकि वो सबसे स्थिर थे। उनमें वो आत्मबल था जो दर्द को भी शांत कर दे, झर को भी गले में रोक दे, और फिर भी मुस्कुराकर ध्यान में बैठ जाए। यही है आत्मविश्वास। तू क्या सह सकता है? तू किस हद तक टूट कर भी खड़ा रह सकता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए? अब तुझसे कोई पूछे कि तू कौन है, तो बता देना, मैं वो हूं जो हर बार गिरा फिर भी उठा, मैं वो हूं जिसे हर बार तोड़ा गया फिर भी मैं बना रहा, मैं वो हूं जो हर बार अकेला हुआ पर खुद को कभी खोया नहीं, क्योंकि यही शिव की शिक्षा है। टूटे तो क्या हुआ, तू तो उस नीले कंठ वाले का अंश है जिसके लिए टूटना भी तपस्या है और उठना भी साधना। और जब ये भावना तेरे खून में उतर जाती है ना, तो फिर तू कोई साधारण इंसान नहीं रहता। फिर तेरे भीतर तेज होता है जो दुनिया को नजर भले ना आए लेकिन असर जरूर करता है। फिर तू जहां भी जाएगा लोग तेरी ऊर्जा महसूस करेंगे। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा परिचय बन जाएगा। दुनिया को मत दिखा कि तू क्या कर सकता है, खुद को दिखा। हर दिन उठ और अपनी ही नजरों में साबित कर कि हां, मैं आज फिर से उठा हूं, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है। और जब ये यकीन मजबूत हो जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रख, महादेव ने कभी भीड़ नहीं जुटाई, उन्होंने कभी शोर नहीं किया, वो बस अपने भीतर डूबे रहे और फिर भी आज हर दिल में बसे हैं। तू भी वैसा ही बन सकता है, बस खुद में उतर, खुद से जुड़, खुद को स्वीकार कर। तू जैसा है ठीक वैसा ही, अद्वितीय है, अपार है, अपरिमित है। और हां, कभी भी खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जब तू खुद को कम समझता है तो तू उस शक्ति का अपमान करता है जिसने तुझे रचा है, शिव को, जिसने तुझे अपना अंश बनाकर इस धरती पर भेजा है, इस भरोसे के साथ कि ये मेरा रूप है और ये भी वही कर सकता है जो मैं कर सकता हूं। तो अब सवाल ये नहीं कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू खुद पर विश्वास करेगा या नहीं? क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर पूरा भरोसा कर लिया, उसी दिन से तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसी दिन से तेरी हर हार, तेरा हर दर्द, तेरी हर रुकावट, सब तेरे आगे झुक जाएंगे। अब बस एक बात याद रख, जब तू अपने आत्मबल में स्थिर होता है, तब तू महादेव के सबसे करीब होता है। और जब तू महादेव के करीब होता है, तो फिर कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, कभी नहीं।